नमस्कार। आज आपको एक ऐसा मंदिर दिखाएंगे जहां पत्थरों पर पूरी रामायण जीवंत दिखाई देती है, जहां लगभग 1200 वर्ष पुरानी मूर्तिकला आज भी इतिहास की कहानी सुना रही है और जिसे पुंडीर तथा दाई माँ क्षत्रिय, दाई माँ ब्राह्मण, दाई माँ जाट आदि कई जातियां अपनी कुलदेवी का मंदिर मानकर सदियों से श्रद्धा के साथ पूजते आ रहे हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान के नागौर जिले में स्थित दधिमती माता मंदिर, जो केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारतीय स्थापत्य कला, मूर्तिकला और इतिहास का एक अद्भुत खजाना है। राजस्थान में नागौर जिले के जाइल कस्बे के समीप स्थित है कोट मांगलोद गांव और उसी गांव में बना है प्राचीन दधिमती माता मंदिर। यह मंदिर स्थापत्य की श्रेष्ठतम कृतियों में से एक माना जाता है। मारू शैली में निर्मित यह मंदिर पत्थरों पर नक्काशी कर बनाया गया है तथा इसका मुख पूर्व दिशा की ओर है। प्रतिहारकालीन स्थापत्य कला का यह अनुपम उदाहरण आज भी अपनी भव्यता से हर आने वाले को मंत्रमुग्ध कर देता है। 4 विशाल चौकों वाला ये मंदिर राजस्थान की प्राचीन वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाता है। मंदिर के भीतर और बाहर उकेरी गई प्रतिमाएं मूर्तिकला का अद्भुत उदाहरण है। इतिहासकार डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर के अनुसार इस मंदिर की वेदी अत्यंत सादगीपूर्ण है, जबकि जंगा भाग पर देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं उकेरी गई है। मंदिर के मध्य भाग में रामायण की अनेक घटनाओं को पत्थरों पर जीवंत रूप दिया गया है। मंदिर में 4 भुजाओं वाली दुर्गा, तपस्यारत पार्वती और 8 भुजाओं वाले गणपति विराजमान हैं। इसके अतिरिक्त अग्नि, यम, नैऋत्य तथा वरुण सहित अनेक दिक्पालों की सुंदर प्रतिमाएं भी यहां पर स्थापित है। इस मंदिर से कुछ ही दूर स्थित है एक प्राचीन जलकुंड, जिसे स्थानीय निवासी त्रेता युग का मानते हैं और राजा मानधाता से इसे जोड़ते हैं। मंदिर के निर्माण काल को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। इतिहासकार रामकरण आसोपा इसे गुप्तकालीन मानते हैं और इसका निर्माण लगभग 608 ईस्वी बताते हैं, जबकि इतिहासकार डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर सहित अनेक विद्वान इसे प्रतिहार सम्राट भोजदेव प्रथम के शासनकाल अर्थात लगभग 836 से 892 ईस्वी के बीच निर्मित मानते हैं। इस प्रकार ये मंदिर लगभग 1200 वर्ष पुराना माना जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा लिखते हैं कि इस संपूर्ण क्षेत्र को प्राचीन काल में दधिमती अथवा दाहिमा क्षेत्र कहा जाता था। इसी कारण यहाँ रहने वाले अनेक समुदायों के लोग अपने नाम के साथ दाहिमा लगाने लगे। ब्राह्मण, राजपूत, जाट सहित अनेक समाज इस क्षेत्र से जुड़े। आज भी दाहिमा और पुंडीर राजपूत, दाहिमा ब्राह्मण, दाहिमा जाट दधिमती माता को अपनी कुलदेवी मानते हैं। स्थानीय इतिहास में दाहिमा क्षत्रियों का विशेष महत्व रहा है। यद्यपि उनका कोई विशाल स्वतंत्र राज्य नहीं था, फिर भी वे सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सबसे प्रभावशाली सामंतों में गिने जाते थे। इतिहासकार कुंवर देवी सिंह मंडावा के अनुसार केमास दाहिमा पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर के समय से ही चौहान साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। सोमेश्वर ने उन्हें नागौर क्षेत्र की जागीर प्रदान की थी। मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित सोहलिया तालाब की पाल पर विक्रम संवत 1232 का यह शिलालेख इस क्षेत्र पर दाहिमा क्षत्रियों की शासन की गवाही देता है। यह शिलालेख विक्रम संवत 1232 चौहान शासन काल का है। चौहान शासक सोमेश्वर के काल में राजश्री तिरुभुवन देव उनका ये शिलालेख है, जो राजश्री सलखन के पुत्र थे और वत्स गोत्र दाइमा क्षत्रिय थे। और इस शिलालेख पर इनके पत्नी सहित सवर्ग लोकांतरित का लिखा हुआ है, वार लिखी हुई है, तारीख लिखी हुई है। दधिमती माता से जुड़ी अनेक लोक कथाएं आज प्रचलित है। डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर राजस्थान की कुलदेवियां पुस्तक में लिखते हैं कि पौराणिक मान्यता के अनुसार विकटासुर नामक दैत्य संसार के समस्त पदार्थों का सार चुराकर दधि सागर में छिप गया था। तब स्वयं आदिशक्ति ने अवतार लेकर उस दैत्य का वध किया।
दधि सागर का मंथन कर संसार को पुनः जीवन प्रदान करने के कारण देवी का नाम दधिमती पड़ा। एक अन्य जनश्रुति के अनुसार यह मंदिर स्वयं भूमि से प्रकट हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता कहती है कि राजा मानधाता के यज्ञ के समय यज्ञ कुंड से माता प्रकट हुई थी। ये मंदिर त्रेता युग के अंदर भगवान राम के पूर्वज महाराजा मानधाता द्वारा इस मंदिर के पास में लगभग आधा किलोमीटर पर एक हवन कुंड का निर्माण किया गया और उस हवन कुंड के अंदर उन्होंने विभिन्न तरह से माँ दधिमती को मनाने के लिए अपना पूरा हवन और अनुष्ठान किया गया, जिसके बाद में माँ दधिमती प्रकट हुई और माँ दधिमती ने प्रकट होके और महाराजा मानधाता को आशीर्वाद दिया। उसके बाद में दधीची जो वंशज थे उन्होंने इस हवन कुंड में अपनी भूमिका निभाई थी, उन्होंने हवन किया था राजा जी के लिए और उसके बाद में वो यहीं पे बस गए। कालांतर में यहाँ माँ दधिमती प्रकट हुई सिंह गर्जना के साथ में। यहाँ पे बताते हैं, ऐसी किद्वंती है कि यहाँ पे कोई ग्वाल गायें चरा रहा था और माँ ने कहा कि मैं प्रकट हो रही हूँ, आकाशवाणी हुई और आप आवाज़ मत करना, मेरे पूरे प्रकट होने के बाद में तुम्हारी गायें कहीं नहीं भगेगी। लेकिन उन्होंने बीच में ही आवाज़ कर दी, इसलिए माँ का कपाल निकला, इसलिए ये कपाल पीठ के नाम से जानी जाती है और माँ दधिमती यहाँ पे प्रकट हुई। उसके बाद में कालांतर में यहाँ पे चूँकि माँ दधिमती लक्ष्मी स्वरूपा है, तो लक्ष्मी स्वरूपा होने के कारण यहाँ पे ये गायत्री शक्तिपीठ के नाम से भी जानी जाती है। गायत्री शक्तिपीठ होने से ये गायत्री अनुष्ठान के लिए सबसे शुद्ध और पवित्र जगह इसको माना जाता है। कालांतर में कई ऋषि मुनियों ने यहाँ पे तपस्या करी। मंदिर में प्रवेश के लिए एक बड़ा द्वार बना है। द्वार के आगे चौक, फिर द्वार, फिर चौक, इस तरह मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 द्वार और चौक पार करने पड़ते हैं। इन चौकों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कमरे बने हुए हैं। मुख्य मंदिर चौक और दूसरे चौकों में तिबारियां और बरामदे युक्त इस तरह के कमरे रियासती काल में ही बने हुए हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी ने बनवाए थे। इस संबंध में मंदिर में एक शिलालेख भी लगा है। ये 36 जात का मंदिर है जो उदयपुर महाराणा स्वरूप सिंह जी ने बनाया। गायत्री की सिद्धि प्राप्त करी, उन्हीं में से एक थे विष्णुदास जी महाराज, जिन्होंने यहाँ पे विश्व कल्याण के लिए गायत्री पुनश्चरण किया और एक महाराणा मेवाड़ स्वरूप सिंह जी के पुत्र प्राप्ति के लिए गायत्री पुनश्चरण किया। जब महाराणा मेवाड़ को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने विष्णुदास जी महाराज को सपत्नीक, उनकी पत्नी जो सोनकंवर थी, उनके साथ में बुलाया और 20,000 स्वर्ण अश्रपी उन्होंने दक्षिणा में दी। जिन 20,000 स्वर्ण अश्रपियों मिली, उन्हीं से उन्होंने फिर यहाँ पे चारों चौकों का निर्माण कराया और चारों चौकों का निर्माण कराने के बाद में ये भव्य मंदिर बना। पूर्व में ही, चूंकि ये तो मंदिर तो त्रेता युग से है, लेकिन हाईलाइट हुआ था ये चारों चौकों को बनने के बाद में, जो महाराणा मेवाड़ ने यहाँ पे दक्षिणा दी थी। महाराणा मेवाड़ ने मंदिर के विस्तार और सुविधाओं के निर्माण के लिए जो 20,000 असरफियाँ दी, उनके लिए प्रन्यास अध्यक्ष कहते हैं कि वे विष्णुदास जी महाराज को दक्षिणा में दी थी। उसी दक्षिणा में मिले धन से विष्णुदास जी ने मंदिर में निर्माण कार्य करवाया। लेकिन स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता शक्ति सिंह राठौड़ का कथन अलग ही कहानी बयां करता है। मंदिर के अंदर उदयपुर दरबार मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जी, जिन्होंने विक्रम संवत 1906 से 1910 तक इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य करवाया था, और उस समय में उन्होंने 20,000 मेवाड़ी मुद्रा खर्च की थी और उनके प्रधान थे शेर सिंह मेहता और एक जोरावर मल जी पटवा थे, जैसलमेर के बनिए थे। उनकी देख रेख में और इनके दाइमा ब्राह्मणों समाज के एक बहुत ही मूल अच्छे पुरुष हुए थे जो पूजनीय थे, विष्णुदास जी और उनके पुत्र बलदेव जी, उनकी देख रेख में ये सारा कार्य हुआ। मंदिर प्रन्यास अध्यक्ष का कहना है कि मेवाड़ महाराणा ने जो धन दिया वह दक्षिणा थी, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता शक्ति सिंह का कहना है कि महाराणा ने मंदिर के विकास और जीर्णोद्धार के लिए धन दिया था। और वे आरोप लगाते हैं कि एक्चुअली देखो, बात यह है कि जो ये लोग इतिहास प्रस्तुत कर रहे हैं उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं। ये लोग बता रहे हैं कि मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जी के पुत्र प्राप्ति हुई थी, उसके लिए इन्होंने असरपियाँ दान दी थी और इसके लिए मंदिर उन्होंने जीर्णोद्धार विष्णुदास जी ने करवाया था। हाँ, विष्णुदास जी की देख रेख में ये कार्य हुआ, लेकिन मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जी के पुत्र प्राप्ति थी नहीं, उन्होंने तो गोद लिया था। अच्छा, उनके पुत्र ही नहीं था? नहीं, पुत्र नहीं था, वो खुद अपने बड़े भाई की गोद गए हुए थे। हाँ, तो हाँ। उनके भी कोई पुत्र प्राप्ति नहीं थी। उन्होंने तो
इस जो दधिमती माता जी मंदिर है, इसके अलावा मेवाड़ में भी बहुत सारे और अन्य जगह है, मंदिर है, जिनके लिए उन्होंने बाल भोग की व्यवस्था की थी। तो ये तो क्या तोड़ मरोड़ के इतिहास को प्रस्तुत करते हैं। मैंने तो इसके बारे में शिलालेख भी तो लगा हुआ है मंदिर में। हाँ, जो मंदिर का शिलालेख लगा हुआ है, मैंने इसको बहुत सारे इतिहासकारों से जो इसी चीज का कार्य करते हैं, बहुत सारे लोगों से पढ़वाया, वो सब लोग एक ही चीज बता रहे हैं सेम। और ये जो लोग बता रहे हैं वो तोड़ मरोड़ के इसी चीज को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इनका इसमें क्या मकसद मानते हैं आप पीछे? ये इस पे एक तरफा कब्जा करना चाहते हैं। खैर, जो भी आरोप प्रत्यारोप हो, पर यह ऐतिहासिक प्रमाण है कि महाराणा मेवाड़ का धन मंदिर के विकास कार्यों में खर्च हुआ है। अब उस धन को आप विष्णुदास जी महाराज को दक्षिणा में दिया समझें या उनके आग्रह पर मंदिर विकास का दिया समझें, पर इसकी सही पुष्टि कोई शिलालेख पढ़ने वाला स्वतंत्र व्यक्ति ही कर सकता है। मंदिर के विकास के लिए महाराणा मेवाड़ ही नहीं, मारवाड़ के स्थानीय शासकों और जागीरदारों ने भी समय समय पर आर्थिक योगदान दिया है, जिसकी पुष्टि न्यास अध्यक्ष भी करते हैं। उसके बाद में उन्होंने इस चारों चौकों के निर्माण के बाद में एक बार मंदिर को पुनः उद्घाटन स्वरूप जो निर्माण हुआ था वो उसकी जो आर्किटेक्ट का काम है, जैसलमेर के जो जोरावरमल जी पटवा आए थे, और उद्घाटन स्वरूप उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में नेपाल नरेश जीतराज जी वृंदा को बुलाया था, और विभिन्न ठाकुरों और आसपास के जो भी अपने राव उमराव थे वो सब शामिल हुए, और इस ये भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, उसका उद्घाटन हुआ था, जिसके बाद में कालांतर में ये दधिमती शक्तिपीठ यहाँ पे चलता आया है। और अभी वर्तमान जो स्वरूप है लगभग वही है। समय समय पर इसका रिनोवेशन हुआ है। चूँकि उस समय रियासतकालीन थी, तो महाराजा जोधपुर द्वारा भी विभिन्न ठाकुरों से लगभग 23 परगनाओं से, जिसका शिलालेख अंदर लिखा हुआ है, उन्होंने भी यहाँ पे उनके कहने पे पैसा लगाया गया, रिनोवेशन हुआ। रियासती काल में 4 बड़े चौकों वाला ये भव्य मंदिर वर्तमान में ये पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, और मंदिर की व्यवस्था हेतु श्री दधिमती माताजी मंदिर प्रन्यास के नाम से एक ट्रस्ट और श्री दधिमती सेवा पूजा अर्चना समिति बनी है। चूंकि दधिमती माता को दाहिमा ब्राह्मण अपनी मानते हैं, इसलिए दाहिमा ब्राह्मण मंदिर के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। दाहिमा ब्राह्मण समाज ने मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पास में ही एक धर्मशाला भी बनवा रखी है। वर्तमान में मंदिर के जीर्णोद्धार पर भारतीय पुरातत्व विभाग धन खर्च कर रहा है। दादी समाज ने लगातार इस पर रिनोवेशन का काम किया। चूंकि ये दादी समाज की और विभिन्न समाजों की कुलदेवी होगी, तो दादी समाज का ट्रस्ट बनने के बाद में लगभग 2024 तक दादी समाज यहाँ पे विभिन्न रूपों में पैसा लगाता गया। 2024 के अंदर पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे पैसा लगाया, जो अभी भी लग रहा है। दधिमती माता को दाइमा सरनेम वाली विभिन्न जातियों के अलावा भी कई जातियां अपनी कुलदेवी मानती है तथा स्थानीय निवासियों का ये श्रद्धा का केंद्र है। इसीलिए मंदिर में यात्रियों का आवागमन भी काफ़ी संख्या में होता है। मंदिर में रुकने एवं भोजन आदि की भी व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जाती है। चैत्र और आश्विनी नवरात्रा में यहाँ विशाल मेले लगते हैं, जहाँ देश भर से हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। 36 कौम में कुलदेवी है, दाइमा क्षत्रियों में भी है, जाट समाज की भी कुलदेवी। जाट समाज में जैसे हमारे यहाँ क्षेत्र में ये इसी मांगरोद ग्राम पंचायत में ले लो, डिडेल जाट है, और हमारे पास में इंदानिया है और चांगल जाट है। मतलब लगभग जाटों में अन्य ये राजपूत समाज में कुलदेवी है, कुंडीर राजपूत है, दाइमा राजपूत है। दाइमा राजपूतों के मंदिर में बहुत कम से कम 2-3 शिलालेख लगे हुए हैं 12वीं शताब्दी के। इस मंदिर में सभी जाति आते हैं, और जब परिचय दिया गुवाड़ बाबा को, वैसे जाट लोग मानते हैं। उदयपुर दरबार को परिचय दिया, वैसे राजपूत है। और दादी जो में रेगर है, मोती है, दाइमा नक्श है, वो उनकी भी कुलदेवी है। पठान मुसलमान है, उनकी भी कुलदेवी है। मेहसी समाज हैं, सितरसी जाति वो भी है, उनकी भी कुलदेवी है। एक विशेष तौर दादी चौकी ये कुलदेवी है, लेकिन सब जाति की है। दधिमती माता मंदिर राजस्थान के नागौर जिले के जाइल कस्बे के निकट स्थित है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, दिल्ली तथा नागौर से रेल मार्ग और सड़क मार्ग द्वारा यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। डेगाना, डीडवाना तथा छोटी खाटू
निकटतम रेलवे स्टेशन है, जहां से टैक्सी और बस की सुविधा उपलब्ध रहती है। दधिमती माता मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास, प्राचीन स्थापत्य एवं अद्भुत मूर्तिकला और राजस्थान की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रमाण है। यदि आपको इतिहास, संस्कृति और राजस्थान की अनसुनी कहानियाँ पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे राजस्थान के इतिहास के एक और अद्भुत अध्याय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।